अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बे में हमने कहानी नवीसी का काम करना है। कहानी का लफ्ज़ी मतलब है किस्सा, दास्तान या हिकायत। कदीम ज़माने से ही कहानी सुनना और सुनाना बड़ा मकबूल रहा है और कदीम ज़माने के बादशाहों ने बाकायदा दास्तान गो रखे होते थे जो मुल्कों मुल्कों घूमते थे और वहाँ से किस्से और कहानियाँ लाकर बादशाह को सुनाया करते थे और इनाम व इकराम हासिल किया करते थे। कहानी लिखने से पहले चंद हिदायत को गौर से पढ़ लेना ज़रूरी है कि कहानी हमेशा माजी यानी गुज़रे हुए ज़माने में लिखनी चाहिए। कहानी के 3 हिस्से होते हैं, इब्तिदा, वाक़या और नतीजा। कहानी लिखते वक्त तरतीब का ख्याल रखें। कहानी ना ही ज़्यादा मुख्तसर यानी छोटी और ना ही तवील लंबी हो। कहानी के लिए मुनासिब उन्वान कायम करें जो कहानी से मुनासिबत रखता हो। ज़ुबान सादा और आसान होनी चाहिए, यानी कि जो लोगों को आसानी से बात समझ में आ जाए। ज़ुबान व बयान और इमला की गलतियाँ ना की जाएं। कहानी को वाक़यात के हवाले से पैरों में यानी पैराग्राफ में तकसीम करें, यानी एक ही तवील पैराग्राफ ना लिखें, बल्कि चाहे कहानी कुछ मुख्तसर है या कुछ तवील है तो उसको आपने पैराग्राफ में ही तकसीम करना है। कहानी लिखने के बाद दोबारा पढ़ें ताकि अगर कोई गलती रह गई हो तो उसे दुरुस्त किया जा सके। आखिर में कहानी का नतीजा ज़रूर लिखें। आइए अब कहानी का किताब से मुताला करते हैं। आज जो कहानी हम पढ़ेंगे वो है खोटे सिक्के। ये कहानी एक बुज़ुर्ग, एक परहेज़गार शख्स हज़रत उस्मान खैर आबादी की कहानी है और वो सब्ज़ियों का सालन पकाकर फ़रोख्त किया करते थे। नहायत इबादत गुज़ार और परहेज़गार बुज़ुर्ग थे, लेकिन लोगों पर अपनी इबादत को ज़ाहिर नहीं किया करते थे। और चूँकि आप कारोबार करते थे सालन पकाकर फ़रोख्त करने का, तो लोग अक्सर जो हैं आपको खोटे सिक्के दे जाया करते थे और उसके बदले में सालन ले जाया करते थे। लेकिन आपने अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कभी भी जो है लोगों को उनके खोटे सिक्के वापस ना किए, बल्कि वो खोटे सिक्के रख लेते और लोगों को उनके मतलब का सालन दे दिया करते थे। और उसके पेश नज़र उनकी यही बात थी कि अल्लाह ताला जो है उनके इस अमल को कबूल फरमाए, उनके गुनाहों से सरफ़ नज़र करें। आइए अब कहानी का बाकायदा मुताला करते हैं। हज़रत उस्मान खैर आबादी नहायत परहेज़गार और इबादत गुज़ार बुज़ुर्ग थे। वो अपनी इबादत को लोगों से छुपा कर रखते थे। यही वजह थी कि लोग उनके रूहानी मकाम से नावाकिफ़ थे। आप सब्ज़ियों का सालन पकाकर फ़रोख्त करते थे और यूँ उनकी गुज़र बसर होती थी। एक दिन एक शख्स आपके पास खोटा सिक्का लेकर आया और सालन मांगा। खोटा यानी ख़राब सिक्का होता है जो आमतौर पर बाज़ार में काबिल कबूल नहीं होता, उसके बदले आप ख़रीदारी नहीं कर सकते। आपने एक नज़र खोटे सिक्के पर डाली और ख़रीदार को सालन दे दिया। 2-4 दिन के बाद वही शख्स चंद और खोटे सिक्के लेकर आया और सालन लेकर चला गया। कुछ दिन गुजरने के बाद उस शख्स ने फिर ऐसा ही किया और आपने एक बार भी इनकार ना किया। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि आपको खरे और खोटे सिक्के की पहचान नहीं। फिर तो यूँ हुआ कि जिसके पास खोटा सिक्का होता आता और सालन लेकर चला जाता, यहाँ तक कि आपके पास खोटे सिक्कों का एक ढेर लग गया, अंबार लग गया। जब आपका आखिरी वक्त करीब आया, यानी आप करीबुल मौत थे, आपकी वफ़ात का वक्त था, तो लोगों ने आपको अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते सुना, यानी आजिज़ी से बात करते हुए सुना, रोते हुए फरियाद करते हुए सुना कि ऐ मेरे मालिक, तू जानता है कि मैंने तेरे बंदों के लाए हुए खोटे सिक्के इसलिए कबूल किए कि वो मेरे सामने शर्मिंदा ना हो। मेरे मालिक, तू भी मेरी इबादतों को अपने फ़ज़्ल व करम से, अपनी मेहरबानी से कबूल कर ले और मेरी खोटी इबादतों की वजह से क़यामत के दिन मुझे शर्मिंदगी से बचा लेना। हमें भी दूसरों के ऐबों और बुराइयों की फ़िक्र करने की बजाय अपने अमाल और अखलाक को दुरुस्त करना चाहिए और अल्लाह ताला की मखलूक के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। और नतीजा है इसका, अल्लाह ताला का फरमान है, तुम दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालो, मैं तुम्हारे ऐब छुपा लूँगा। इसमें जो तुम्हारे हैं इसको हाय हव्वस से नहीं बल्कि आपने हाय मखलूत से, दो चश्मी है से लिखना है। अपनी किताबों में इस गलती को दुरुस्त कर लीजिएगा। और कहानी का नतीजा लिखना इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर आपके पास 5 नंबर की कहानी आती है तो उसमें 1 नंबर जो है वो कहानी के नतीजे का होता है और बाकी 4 नंबर कहानी के बकिया हिस्से के होते हैं। तो बराह करम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करेंगे, जो भी आप कहानी लिखें उसका नतीजा आप लाजमी लिखें और कहानी के मुताबिक उसका उन्वान भी ज़हन नशीन रखें। तो ये कहानी आपने अच्छी तरह से याद करनी है
اور اس میں جو ایک املا کی غلطی ہے اس کو درست کر لینا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔